देखिए एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 51 है, चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए आप एसएचएम के अंदर पहले तो क्वेश्चन क्या भी डिस्कस करेंगे यार, मैं पहले उस क्वेश्चन के बारे में सोच ही नहीं रहा, मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या है। सुनो, एक बात बताइए, एसएचएम के अंदर एक बात मतलब जो है ना पढ़ाई जाती है अक्सर, मतलब जो एसएचएम की हमारी क्लास थी उसके अंदर एक बात बताई गई थी कि अगर एक ये स्प्रिंग है, जैसे सपोज एम मास है और यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, सपोज ये वाला स्मूथ सरफेस है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अगर इसके ऊपर एफ नोट का कांस्टेंट फोर्स चिपका दिया जाए, मतलब चिपकाने का मतलब लगा दिया बस, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। ये पहले इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था, मतलब इसके ऊपर अभी नेट फोर्स स्प्रिंग फोर्स लग ही नहीं रहा था, अभी इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा था, ये रेस्ट में रखा हुआ था आराम से स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। एक एफ नोट का आप कांस्टेंट फोर्स लगा दिया ना, उस फोर्स के वैल्यू आप घटा रहे हो ना बढ़ा रहे हो, उस फोर्स की वैल्यू फिक्स है, जैसे 15 न्यूटन तो 15 ही रहेगी, फिक्स है। ऐसे केस में क्या होता है, ये वाली बात बड़ा सही से डिस्कस की गई थी, ये वाली बात जो है ना वर्क एनर्जी एंड पावर में भी डिस्कस की गई थी स्प्रिंग फोर्स के दौरान, ये वाली बात जो है ना क्रैश कोर्स के अंदर भी एक लेक्चर के अंदर है, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप इसके अंदर यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये एसएचएम करता है, पहली बात तो ये ए पोजीशन है, कहीं ना कहीं जाके नेट फोर्स 0 का बी पोजीशन के ऊपर, और फिर उसके बाद ही आगे और जाएगा, ठीक है। जहाँ पे नेट फोर्स 0 का ना वो मीन पोजीशन बनती है, और यहाँ पे ये राइट एक्सट्रीम बनती है और यहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम बनती है, और ये एसएचएम होता है। और ये जो डिस्टेंस होती है ये एफ नोट बाई के होती है, एफ नोट बाई के, और ऐसे ही ये भी, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी बताइए, एफ नोट बाई के होगी ये डिस्टेंस भी, ठीक है। ये वाली भी एफ नोट बाई के होती है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है 2 एफ नोट बाई के का, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है 2 एफ नोट बाई के का, लेकिन एफ नोट बाई के डिस्टेंस पे जाने के बाद नेट फोर्स 0 हो जाता है, मीन पोजीशन पे आ जाती है। समझ में आ रही है बात आपको, ऐसा होता है 2 एफ नोट बाई के। ये एक रिजल्ट भी होता है कि एक स्प्रिंग फोर्स है, तो यहाँ पे मतलब ऐसे केस में अगर अचानक एफ नोट का फोर्स लगा दिया तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा, इसका आंसर होता है 2 एफ नोट बाई के, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब एक लेकिन एम्पलीट्यूड कितना हुआ इसमें, एम्पलीट्यूड तो मीन और राइट एक्सट्रीम के बीच का जो गैप है यही होता है एम्पलीट्यूड, तो ऐसे ही मीन और लेफ्ट के बीच का जो गैप होता है यही एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एम्पलीट्यूड की वैल्यू एफ नोट बाई के ही हो जाएगी यहाँ पे, एफ नोट की वैल्यू एफ नोट बाई के, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लगा दिया तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है एफ नोट का, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू एफ नोट बाई के हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो क्या हुआ है, पहले ये रेस्ट में रखा हुआ था स्मूथ सरफेस पे, पहले ये रेस्ट में रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे। इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है, अब इस क्वेश्चन में ये क्या चीज़ है कि यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है, और इसके ऊपर चार्ज भी दे दिया इसने क्यू का, इसके ऊपर इसका मास एम है और इसका जो मास है वो एम है और इसका चार्ज क्यू है, और एक ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई कर दिया गया, एक ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई कर दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपको ये बताना है इसके अंदर कि इसके अंदर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन नहीं पूछा, इसके अंदर ये पूछा कि एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो पता क्या होगा इसके अंदर, वो जो कांस्टेंट फोर्स चिपक गया इसके ऊपर, उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू क्यू ई के बराबर, क्यू ई के बराबर। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा एफ नोट बाई के, यानी कि क्यू ई बाई के, ये आंसर आएगा, ये तो एम्पलीट्यूड है। अच्छा ये पूछता है कि इसके अंदर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन बताओ, ये ए पोजीशन से अगर ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक जाएगा, स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आएगा, तो अगर ये पूछता तो इसका आंसर आता मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का आंसर आता है इसका 2 क्यू ई डिवाइड बाई के। जी बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लीजिए आप इसे।